कैसे कंट्रोल करें। तो मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ कि गुस्से पर कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानों के दिमाग में चलती रहती है। तो मैं कुछ तरीके आप लोगों को बता देती हूँ, पूरा लोग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप लोग घर बैठे अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तो मैं सुबह जल्दी उठने के लिए सभी को बोलती हूँ, चाहे महिला हो या पुरुष हो। लेकिन उसके बाद भी देखिए, इंसान का जो आलस्य है वो बहुत ज़्यादा होता है, और आलस्य के कारण हम बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, कभी 3 बजे उठती हूँ, कभी थोड़ा बहुत ही लेट हो जाता, 3:30 बजे तो उठ ही जाती हूँ। और मेरे साथ में अमन बाबा भी उसी टाइम पर उठते हैं। हम लोग थोड़ी देर घूमते हैं, ध्यान लगाते हैं, थोड़ा बहुत मैं योग वगैरह सारी चीज़ें करती हूँ, और यह सभी को करनी चाहिए। लोग बाग 9-10 बजे उठते हैं और फिर वह कहते हैं कि हम ध्यान लगाएं। 9-10 बजे कोई ध्यान नहीं लगता है। ध्यान लगाना यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में है, और इससे बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। मैं जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मुझसे भी कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी, हमको गुस्सा बहुत आता है, और हम हमारे गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें। हम साधनाएं करते हैं, हमने सारे चक्र जागृत कर लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बुरी लगेगी यह बातें। जो इंसान सारे चक्र को जागृत कर लेता है, वह इंसान को दूसरे के पास में ऐसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और यदि आप को फिर भी गुस्सा आता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुबह ध्यान लगाइए। मैं इसीलिए सभी को बोलती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ध्यान लगाइए। देखिए, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है। पुस्तक एक माध्यम होता है, लेकिन कर्म करने पड़ते हैं, अभ्यास करना होता है, और इन्हीं चीज़ों से आपको सारी चीज़ें साधनाएं करनी होती है। इन्हीं से ही आपको हर एक चीज़ की प्राप्ति होती है। यदि पुस्तक पढ़ने से ज्ञान मिलता, और तो आजकल हमारे देश में इतने कथावाचक है, सब कुछ महिलाएं जाती है, कथा सुनती है, और वहीं पर वह एक दूसरे को ऐसे चिमटा चमटा करती है, हमारे यहाँ बोलते हैं ठुस्सा मारती है, और वहीं लड़ाई झगड़ा बैठने के लिए। तो वहाँ लोग, और ऐसा नहीं कई सालों से जा रहे हैं वहाँ लोग, मतलब इतना खतरनाक लड़ाई झगड़ा करते कि एक दूसरे के वस्त्र फाड़ देती है, और सारी चीज़ें करती रहती है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस हिसाब के होते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो यदि आप सोचते हैं कि हमने सारे चक्र जागृत कर लिए, और सातों चक्र, और फिर भी हमको गुस्सा आ रहा है, तो आपके बुरा मत मानना, कोई चक्र जागृत नहीं हुए हैं। और गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। कोई गुस्से पर कंट्रोल करना इतनी उस हिसाब की बात नहीं है कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। भाई जब गुस्सा आता है, शांत रहिए, उस जगह को छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन अपने हक के लिए जहाँ पर बोलना चाहिए, वहाँ 100% बोलना चाहिए। जो इंसान अपने हक के लिए नहीं बोला, उस इंसान का जीना बेकार है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई हमसे छीना झपटी कर रहा है, हमसे ज़बरदस्ती कर रहा है, और हम बस खड़े, तू आ मुझे नोच कर ले जा, सारी चीज़ें नहीं, यह कभी। और मैं तो भगवती की साधक हूँ, मैं किसी को पलट कर जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ सहन भी नहीं करती हूँ। यहाँ भी एकदम सत्य है, जो गलत है सो गलत है। मुझे किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं, मैंने सारी साधनाएं कर ली है और मैंने सारे चक्र जागृत कर लिए, मैं हर क्षेत्र में परिपूर्ण हूँ। इस सृष्टि के ऊपर उस परम पिता परमात्मा के अलावा परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है, चाहे कोई कितना बड़ा साधु संत कोई भी हो। जिस प्रकार एक धन के लोभी को धन कमाने की लालसा उसकी कभी खत्म नहीं होती, चाहे उसके पास में अरबों करोड़ों रुपए हो, सारी सृष्टि को खरीद ले, सारी सृष्टि का धन कमा ले, फिर भी उसकी तृष्णा खत्म नहीं हो सकती। इसी प्रकार यहाँ जो कुछ लोग हैं, वो कुछ भी कर ले, उनकी वो अंदर की चीज़ें वो खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए यदि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठिए, और यह काम कंटिन्यू आप 3 महीने कर देखिए।
3 महीने में आपका गुस्सा ज़रूर शांत होगा, लेकिन हाँ, गुस्से को पूरी तरह शांत करना भी अच्छा नहीं है। आपको पता है कि परशुराम जी के पिताजी ने अपने गुस्से को शांत किया था, तो उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ, सबके साथ क्या हुआ था। तो गुस्से को शांत भी नहीं करना चाहिए। गुस्सा इंसान के अंदर होगा, यहाँ जो ज्वाला होगी तो ही इंसान जी सकता है, वरना एकदम गुस्से को शांत कर लेगा तो इंसान जी भी नहीं सकता है। उसका जीना तो मतलब उसके अंदर से बहुत सारे तत्व खत्म ही हो जाते हैं। जिस इंसान एकदम गुस्सा नहीं करता और कुछ भी नहीं, मतलब वो इंसान ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, गुस्सा आना चाहिए, सही चीज़ों के ऊपर गुस्सा आना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आपको बिला वजह गुस्सा आता है तो इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। जैसे कि भाई परिवार में लड़ाई झगड़ा है, किसी कारणवश आप परेशान हैं, मुझे भी गुस्सा आता है। मैं तो बोलती हूँ भाई मैं भगवती की साधक में गलत चीज़ सहन नहीं कर सकती, और मुझे बड़ा भयंकर वाला गुस्सा आता है, लेकिन मैं उसको शांत भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं गुस्सा आता है तो खुद ही का ही नुकसान करती हूँ, किसी अन्य चीज़ों का नुकसान नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है। तो गुस्सा ऐसा आना चाहिए, लेकिन हाँ, बिला वजह गुस्सा नहीं, और हमको कहाँ गुस्से को कंट्रोल करना है, यही चीज़ काफ़ी महत्व रखती है कि हमको किस जगह के ऊपर गुस्सा लाना चाहिए, किस जगह के ऊपर हमारे गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है, सुबह उठिए, ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाने के बाद में आप थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह यहाँ चीज़ें भी कीजिए, थोड़ी रनिंग कीजिए, और इनसे भी गुस्सा बहुत कंट्रोल होता है। ठंडा पानी पीजिए, जब भी गुस्सा आए एकांत में जाकर बैठिए। ये सबसे अच्छे तरीके हैं गुस्से को शांत करने के। मेरी बातें बहुत सारे वक्तों को बहुत बुरी भी लगती है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लोग बाग ऐसे इस हिसाब के सवाल पूछते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानते। तो मैं तो बोलती हूँ भाई मैं एक कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास में जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी जानकारियाँ हैं वह मैं दे रही हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो आप लीजिए, आपकी मर्ज़ी हो तो मत लीजिए, लेकिन मैं कभी भी गलत चीज़ किसी को नहीं दूँगी। यह चीज़ें भी एकदम 100% सत्य है। मैं खुद का नुकसान कर लूँगी, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं करूँगी। मुझे आता है गुस्सा, क्योंकि जो हमारे अमन बाबा है वह थोड़े अलग स्वभाव के हैं, तो उनके ऊपर भी वो अकेले ही हैं गुस्से आने वाले। गुरुजी के ऊपर तो मुझे कभी आता ही नहीं था। अमन बाबा के ऊपर कभी कभी थोड़ा बहुत आ जाता है, उनकी कुछ हरकतें उस हिसाब से। अभी बच्चे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती है। परिवार है, ज़मीन जायदाद, तो मैं बहुत जगह पर बोलती भी हूँ। और बोलती हूँ क्या, मैं जितना ही बोलती हूँ, इतना ज़रूरत होती है। इतना नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूँ, सारी चीज़ें नहीं। मैं ज़रूरत के हिसाब से बोलती हूँ, और जहाँ मेरा अधिकार है उस चीज़ के ऊपर मैं बोलती हूँ। मुझे कोई अशब्द भी बोलेगा सोशल मीडिया के माध्यम से तो भी मैं जवाब दूँगी, क्योंकि हम हमारे हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता हमारा ज़िंदा होने का। इससे तो मुर्दे अच्छे हैं, जिसको आप कितना भी हिलाओ, सब कुछ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप एक मुर्दे के समान हैं। तो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन कहाँ आना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर गुस्सा आना चाहिए, वह चीज़ महत्व रखती है। एक बिला वजह गुस्सा आना, वह चीज़ एक अलग चीज़ हो गई। और कुछ लोग अपना दबदबा बनाने के लिए गुस्सा लाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ। तो यदि आपको भी गुस्सा आ रहा है, बिला वजह आ रहा है, तो आप सुबह जल्दी उठिए, ध्यान लगाइए। और आप सोचते हैं कि हमारे सारे चक्र जागृत हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या चक्र जागृत होने से आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं वह नहीं कर सकते आप। जो चीज़ें ईश्वर ने लिख दी वह 100% होगी। मृत्यु एक परम सत्य है। बहुत सारी चीज़ें, जो घटनाएं थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है हमारे कर्म के द्वारा, लेकिन वह चीज़ें होगी ज़रूर। हाँ, कोई बड़ी नहीं तो छोटी मात्रा में होगी, लेकिन होगी। जो लोग यहाँ सोचते हैं उन लोगों की सोच ही इस हिसाब की है, उसमें हम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा इंसान को अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हाँ, गुस्से को सोचते हैं कि गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है इंसान के जीवन का। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं भी हर एक क्षेत्र में परिपूर्ण हूँ और
मैं बहुत बड़ी साधक हूँ, या बहुत सारे मुझे भक्त बोलते हैं कि हमको माता जी अंग्रेजी नहीं आती है। तो भाई मुझे भी ज़्यादा मेरा अंग्रेजी में तो इतना ज़्यादा हाथ टाइट है कि बहुत ज़्यादा। और कभी कभी तो मैं हिंदी में भी गलती कर देती हूँ, ये मैं खुद बोलती हूँ, बहुत बहुत जगह शब्द के ऊपर मेरा हाथ गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत के उस हिसाब की चीज़ें होती है। तो कहीं भी मैं ज़्यादातर जो भी मंत्र वगैरह संस्कृत में करती हूँ, तो जो संस्कृत के बहुत सारी चीज़ों में गलती हो जाती है, मेरे हाथ भी ऐसा नहीं है। तो गलतियाँ सबके हाथ होती है। बहुत सारी पोस्टों में आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं भी मैं कभी-कभी कुछ ऐसा जल्दबाजी में लिख देती हूँ। और अभी तो मेरी आँखें ठीक है, मैंने आज ही आँखों पहले मैं जब गुरुजी के बाद तो मैंने कई बार गलतियाँ की हैं, क्योंकि कभी-कभी आँखों से मुझे दिखता था भी नहीं, और कभी तो मतलब दिखना ही बंद हो जाता था। इस हिसाब की चीज़ें थी। मुझे सबने बोला चश्मा लगाइए, लेकिन मैंने चश्मा नहीं लगाया, अपनी मैं चीज़ों को सुधारती थी, अपनी गलती को मानती थी और फिर आगे बढ़ जाती। तो आज भी ऐसा ही करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न रहते हैं, तो आप लोग इस हिसाब से काम करते तो जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भई हम परिपूर्ण नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर हम ही परिपूर्ण हैं, दूसरा व्यक्ति